मत के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग जो मानने वाले हैं, वो आप मान सकते हैं। इसको मानने के लिए आपको आजादी है, मौलिक अधिकार में इसका समावेश है। तब पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, तंत्र मतलब कानून, लोगों का तंत्र। गणराज्य शब्द आया, गणराज्य शब्द यह हमारी पुरानी जो संस्कृति है, गण शब्द, गण राज्य। भारत एक राज्य है। भारत में जो आप अलग अलग राज्य बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार ये राज्य नहीं है। भारत एक राज्य है। तो राज्य होने के लिए संप्रभु सत्ता होना जरूरी है, इसकी अपनी सत्ता होना जरूरी है। तो भारत के पास अपनी संप्रभु सत्ता है, वो बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली इसके पास नहीं है। इसलिए इसको राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके पास सेना है, उन स्टेट के पास अपनी सेना नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य शब्द हमारे भारत में बहुत पुरानी सभ्यता है कि लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य और 16 महाजनपद था। उस गणराज्य में चुनाव पद्धति थी लिच्छवी गणराज्य, यानी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। संविधान में आप गौर करें, कहीं पर आदमी शब्द नहीं लिखा और मनुष्य शब्द नहीं लिखा, नागरिक शब्द लिखा। क्यों, यह समझना जरूरी है। मैं जब इसका स्टडी कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर नागरिक शब्द लिखा हुआ और कहीं पर मनुष्य, आदमी शब्द नहीं लिखा हुआ। नागरिक शब्द इसीलिए लिखा हुआ है, नाग पाली भाषा में, जब पाली में डिक्शनरी खोजेंगे तो नाग का अर्थ होता है मानव, और मनुष्य शब्द एक संप्रदाय विशेष हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं, और इस्लाम में कहते हैं आदम के संतान को आदमी कहते हैं। इसलिए मनुष्य शब्द, आदमी शब्द का इसमें विश्लेषण भी किया गया। अब मानव शब्द का व्याख्या समझिए। शुरुआती दौर में जानवरों की तरह मानव जो है मान में रहता था। जो गुफा बोलते हैं उसको बोलते हैं मान। मान में रहने की वजह से यह मानव कहलाता। मानव गूंगा था क्योंकि इसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी। जानवरों के जैसे ये भी गूंगा था। इशारा में पहली बार जब इसने व्यक्त किया तो व्यक्ति का है, और बोलने लगा तो व्यक्ति से वक्ता हुआ। जैसे कहते नहीं अभी अल्लाह वक्ता, तो व्यक्ति से वक्ता हुआ। और जब बुद्धि का प्रयोग किया, मान में रहते हुए बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिमान कहलाया। अब बुद्धि का प्रयोग करते हुए जब जीविका की खोज में गया एक जगह से दूसरे जगह, तो बुद्धिजीवी कहलाया। बुद्धिजीवी के बाद बुद्ध का कार्य कहा जाता है। बुद्ध ने मानव को कहा सील का पालन करो। 5 सील जो है, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, ये सील का पालन करो और प्रिय बोलो तो सील प्रिय हो गया। वान मीन्स होता है तृष्णा, तृष्णा को छोड़ो और सील का पालन करो तो सीलवान कहलाया। विवेक का पालन करो और सील का पालन करो तो विवेकशील कहलाया। अब जब बुद्धि का प्रयोग होने लगा तो विश्व के अलग अलग एरिया में लोगों ने कंसेप्ट अलग दे दिया कि धरती पर 2 व्यक्ति पैदा लिया, मनु के संतान को मनुष्य और आदम के संतान को आदमी, और यहां से फिर बंटना चालू हो गया। संघर्षशील, मानव संघर्ष करो लेकिन सील का पालन करो तो संघर्षशील कहलाया। इसीलिए प्रस्तावना में नागरिक शब्द लिखा हुआ है, मनुष्य और आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ। इस चीज पर जब मेरा ध्यान गया तब मैंने कहा कि नागरिक क्यों लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये दूसरा शब्द नहीं है लिखा हुआ। इस तरह से भारत का जो प्रस्तावना लिखने
जिन लोगों ने भी लिखा, इस शब्द का ध्यान रखा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिस राष्ट्र का अपना झंडा होगा। अब यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग, अब यहाँ पर देखिए कि विभिन्न संप्रदाय के लोग और अलग अलग, आप मंदिर मस्जिद चर्च में जाते हैं तो अपने अपने संप्रदाय के लोग जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्र का, कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई प्लेस होगा उस जगह पर वो सारे लोग उस जगह पर आएंगे। जब राष्ट्र का झंडा होगा और जन गण मन का उद्घोष होगा, उस जगह पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक साथ खड़े होंगे। तो ये राष्ट्र का जो झंडा है वह भारत के विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक जगह लाए। राष्ट्र का ये स्कूल कॉलेज होगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बच्चे एक जगह पर आकर करके पढ़ाई करेंगे। इनके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई अन्य इंस्टीट्यूशन यदि होगा उस जगह पर उस संप्रदाय के लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग होंगे। संसद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पार्लियामेंट में सभी लोग समान रूप से होंगे और वहां पर सभी लोग कितने ही लड़ाई झगड़ा करके हो, लेकिन यदि कानून बनेगा तो सभी नागरिकों के लिए कानून बनेगा, सभी नागरिक के लिए कानून बनेगा, ना कि किसी खास वर्ग विशेष के लिए बनेगा। इसलिए जब राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तिरंगा के में देख रहे हैं 24 तिल्ली है, वो 24 जो है ना वो गौतम बुद्ध का उपदेश है। सम्राट अशोक के समय का उस चिन्ह को इसमें समाहित किया गया। अब तब तिरंगा झंडा हमारे सामने में आया। एक गाना पहले सुनते होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो जो तिरंगा है वह पूरे विश्व में ये यहाँ का शान गया, तब हुआ विजय, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पूरे दुनिया में 3 सम्राट को महान कहा गया है, सिकंदर, अशोक और अकबर। उसमें सम्राट अशोक, यहाँ आप लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे तो हिस्ट्री में यदि पढ़ते होंगे तो वो गाना यहाँ से भारत से निकला और वो 24 जो है वो उपदेश है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत शब्द को जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब कलकत्ता से भारत स्थानांतरित, नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी 1912 ईस्वी में, उस समय में जन गण मन गाया गया था। जॉर्ज पंचम के दरबार में यह गाना गाया गया था। गीतांजलि में पहली बार ये जन गण मन आया था। ये मिनी संविधान प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको भारत के संविधान में समाहित किया गया था। मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार है। आपको मौलिक अधिकार मिला, वो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार मिला। नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। मैडम बता रही थी कि ये भी प्रोफेसर है, यदि कोई पुरुष प्रोफेसर है तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। ये लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। और जो इंस्टीट्यूशन है, यहां पढ़ाने वाले टीचर यदि मानव के रूप में पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी को एक मानवता का ज्ञान का झलक दिखाई दे। लेकिन यदि टीचर पढ़ाते वक्त में वो यदि अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में पढ़ाएंगे तो भारत का जो संविधान है उसकी सही व्याख्या नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर के बच्चों को पढ़ाएंगे तब ये भारत हमारा राष्ट्र नहीं होगा।